हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप लोग? ओके, माय नेम इज़ नीरज कुमार गोठवाल, पीजीटी कॉमर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय सिवान फ्रॉम पटना रीजन. So today in this video we will going to discuss about the terms of issue of share. In last video we have discussed about the disclosure of share capital in the balance sheet. Now we will going to discuss that how the shares are issued and what journal entries need to be passed while dealing with issue of share capital. Okay, तो हम बात करते हैं बेटा फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू से. अभी देखो, जब हम फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया कि फेस वैल्यू होती क्या है एक्चुअली. तो समझते हैं इसको बेटा ध्यान से कि ये है क्या एक्चुअली. तो बोल रहा है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी. तो फेस वैल्यू क्या होगी बेटा? जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर जो भी आपने उसकी वैल्यू मेंशन की होगी, दैट विल बी द फेस वैल्यू ऑफ योर शेयर. ओके, देन व्हाट इज इशू प्राइस? द प्राइस एट विच शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी. एक ऐसा प्राइस जिस प्राइस पर कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है टू द जनरल पब्लिक. अब जनरल पब्लिक को बेटा जो इशू किया जा रहा है, तो वो इशू जो किया जाता है बेसिकली 3 टर्म्स में किया जाता है, 3 कंडीशंस पे किया जाता है. और 3 कंडीशंस क्या हैं? दीज आर, फर्स्ट वन इज इशू एट पार, सेकंड वन इज इशू एट प्रीमियम, थर्ड वन इज इशू एट डिस्काउंट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इशू एट पार की. तो आप देख रहे हैं बेटा स्लाइड के अंदर कि इशू प्राइस जब आपका फेस वैल्यू के बराबर है, जब आपका जो इशू प्राइस है, जिस प्राइस पे आपने शेयर्स इशू किए हैं एक्चुअली में, और जो आपकी फेस वैल्यू है एक शेयर की, अगर वो दोनों इक्वल हैं, तो यू कैन से दैट योर शेयर्स विच आर इशूड आर ऑन एट पार वैल्यू. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट इशू एट प्रीमियम, देन इशू प्राइस ऑलवेज बी ग्रेटर देन योर फेस वैल्यू. जो आपके शेयर की फेस वैल्यू है बेटा, उससे आपका जो इशू प्राइस है वो ज़्यादा रहेगा. फॉर एग्जांपल, आपका शेयर था, उसकी जो फेस वैल्यू है दैट इज़ ₹100. एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ है, लेकिन वही 100 रुपये का शेयर इन जनरल पब्लिक आप 105 रुपये में अगर इशू करते हैं, तो इस केस में आप क्या बोलेंगे कि आपने अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया है. नेक्स्ट पॉइंट इज इशू एट डिस्काउंट. बेसिकली बेटा जो कंपनीज एक्ट 2013 की अगर हम बात करें, तो इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट टोटली प्रोहिबिटेड है. उसको हम शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं उनको हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं. अपने ही जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था बेटा, कि वो शेयर्स होते हैं जो एक कंपनी अपने ही कंपनी के डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाती है. तो उनको अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो आपका इशू प्राइस है दैट इज़ लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर. फॉर एग्जांपल, फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज़ ₹100 एंड आपने उस शेयर को जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं या अपने डायरेक्टर्स हैं उनको आपने 95 रुपीज़ में उसको इशू किया. इसका मतलब क्या होगा बेटा कि आपका जो शेयर था, जो आपने स्वेट इक्विटी शेयर जो इशू किया है, दैट वाज इशूड एट अ डिस्काउंट. ओके, क्लियर है बेटा. नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सक्रिप्शन ऑफ पब्लिक इशू ऑफ शेयर. अब जो सब्सक्रिप्शन है बेटा, तो 3 टाइप से होगी. अब एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा. फॉर एग्जांपल देखिए ज़रा कि आपकी कंपनी के अंदर मान लो आपने 1000 शेयर्स इशू किए, लेकिन अब जो जनरल पब्लिक है बेटा, जो नॉर्मल आम आदमी है, जब उसने इस कंपनी के पर्टिकुलर कंपनी के शेयर देखे, तो उसने क्या किया, उन शेयर्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया. उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से या किसी फर्दर और पर्पज़ से इन शेयर्स को खरीदना स्टार्ट किया. लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि क्या आपने 1000 शेयर इशू किए, तो जनरल पब्लिक भी क्या 1000 शेयर्स ही सब्सक्राइब करेगी? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है बेटा. पॉसिबल है कि आपने 1000 शेयर्स इशू किया और जनरल पब्लिक ने भी उतना ही सब्सक्राइब किया, पर पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि जनरल पब्लिक ने ओनली 900 शेयर्स को ही सब्सक्राइब किया. तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है. इस केस में आपका जो है सब्सक्रिप्शन दैट विल बी अंडर सब्सक्राइब्ड. वो अंडर सब्सक्राइब्ड हो गया, मतलब आपने जितने शेयर्स इशू किए उससे कम आपके शेयर्स सब्सक्राइब किए गए, सब्सक्राइब हुए बेटा. इसमें सेकंड पॉइंट क्या होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन. उस केस में क्या होगा, आपने 1000 शेयर इशू किए, लेकिन
वहाँ से लोगों ने 1100 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, 100 शेयर्स के लिए जो एक्स्ट्रा अप्लाई किया गया। अब लेकिन आपके पास तो 1000 शेयर्स है ना, तो आप तो 1000 शेयर में डील करेंगे बीइंग अ कंपनी। लेकिन जो जनरल पब्लिक है उन्होंने तो अपने शेयर्स परचेज कर लिए, 1100 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई वो कर सकते हैं। लेकिन आप उनको जब अलॉट करेंगे तो आप तो अलॉट 1000 शेयर ही करेंगे, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को फॉलो करना पड़ेगा बेटा। यस, तो इसको हम समझते हैं बेटा। हाँ जी, तो अब देखिए बेटा, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या बोल रहा है। हाँ जी, फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड और ऑफर्ड। जितने शेयर इशू किए गए हैं उतने ही शेयर्स अप्लाई भी हुए हैं, तो वो क्या होगा, फुल सब्सक्रिप्शन। सेकंड कंडीशन आ रही है, व्हेन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड आर लेस देन नंबर ऑफ शेयर इशूड और ऑफर। जो आपने नंबर ऑफ शेयर ऑफर किए बेटा वो ज़्यादा थे और लोगों ने उसके लिए अप्लाई जो किया वो कम था, उस केस को आप क्या बोलेंगे कि दिस कंडीशन इज ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कैपिटल। हाँ जी, थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, व्हेन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज मोर देन और वी कैन से इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ शेयर इशूड, देन दिस कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज अ ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट केस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन। अब देखो बेटा, इसी को समझो रहा। अब हम बात कर रहे हैं जनरल एंट्रीज की। अब जब भी हम एक कंपनी बीइंग अ कंपनी जब आप डील करते हैं बेटा, तो बीइंग अ कंपनी आप जब भी जनरल पब्लिक से डील करेंगे और अपने शेयर्स को इशू करेंगे तो उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड मेंटेन आप करते हैं बेटा, उस रिकॉर्ड की मेंटेनिंग के लिए आपको सबसे पहले जो बेसिक ट्रांजैक्शंस होंगी उनकी जनरल एंट्रीज आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जनरल एंट्रीज किस तरीके से होंगी, इसकी कुछ बेटा स्पेसिफिक जनरल एंट्रीज हैं जो हर एक केस में तकरीबन सेम रहती हैं। कुछ छोटे मोटे पॉइंट बीच में भी आएंगे, लाइक कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस एंड अपने जो है शेयर फॉरफिटेड, री इशू ऑफ शेयर, उन केस में एंट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी। नहीं तो नॉर्मली जो आपकी एंट्रीज रहेंगी वो तकरीबन सेम रहेंगी बेटा। तो फर्स्ट एंट्री हम बात कर रहे हैं एट पार। एट पार की कंडीशन क्या होती है, जब जितने रुपए का आपका शेयर है उतने रुपए में आप उसको जनरल पब्लिक में बेच रहे हैं, मतलब ना वो डिस्काउंट पर है ना वो प्रीमियम पर है, उस केस में आपकी एंट्रीज क्या क्या होगी। तो एंट्री नंबर 1 जो होगी, देखो बेटा उसमें बता रहा है, एंट्री नंबर 1 देखिए जरा, जो ये इस एंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। सबसे पहले जब भी आप शेयर इशू करेंगे तो उसके लिए लोग जो होंगे, जनरल पब्लिक होगी, वो अप्लाई करेगी, तो आपको सबसे पहले बेटा क्या मिलेगी, एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी क्या वो आपको मिलेगी। अब जो एप्लीकेशन मनी आपको मिल रही है बेटा, उसके लिए आप क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं। अगर इक्विटी शेयर्स आपने इशू किए हैं तो लिखेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इफ़ यू इशूड प्रेफरेंस शेयर्स देन यू विल क्रिएट एंट्री लाइक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये डिपेंड करता है आप किस टाइप के शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो हम अभी इसमें मैं आपको दोनों लेके चल रहा हूँ कि आप जिस मर्जी टाइप का शेयर इशू कीजिए, आपने बस वही लिखना है इसके अंदर। यस, तो इसके नरेशन आप लिख देंगे, बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स एट द रेट ऑफ दिस पर शेयर। तो जो भी आपका नंबर ऑफ शेयर्स होगा, जो भी उसका वैल्यू होगी, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो सेकेंड एंट्री क्या करेंगे आप उसकी, कि जो आपको बोल रहे हैं ऑन अलॉटमेंट ऑफ फॉर ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन मनी टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। आप जो शेयर एप्लीकेशन पे का जो पैसा आपको मिला है, जब आप अलॉटमेंट करेंगे उस टाइम पर वो अमाउंट उनके शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बेटा। जब ट्रांसफ़र करेंगे तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था उसको हम डेबिट कर देंगे यहाँ पर, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बेटा जो भी क्रेडिट करना है ट्रांसफ़र किस में करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ओके, तो थर्ड एंट्री क्या होगी बेटा इसकी, थर्ड एंट्री होगी ऑन अलॉटमेंट फॉर मेकिंग ड्यू अलॉटमेंट मनी। ठीक है, ऑन अलॉटमेंट फॉर मेकिंग ड्यू अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट मनी आप ड्यू करेंगे, उसके लिए भी आपकी सेम एंट्री हुई रहेगी, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा आप देखो अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपने अलॉटमेंट लिख दिया, जब आप एप्लीकेशन की बात कर रहे थे तो आपने यहाँ पर एप्लीकेशन लिख दिया, जब आप फर्स्ट कॉल की बात करेंगे तो यहाँ पर आप फर्स्ट कॉल लिख देंगे। एंट्री विल बी सेम, बस जो पॉइंट को आप डिस्क्लोज कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम यहाँ पर आप शो कर देंगे।
लाइक पहला पॉइंट था अपना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी, तो जब रिसीव होगी तो बैंक की एंट्री पहले करेंगे, उसके बाद बाकी जितनी भी एंट्री बचेंगी उसमें जो बैंक की एंट्री है बेटा वो बाद में होगी। बाकी सबसे पहले आप ड्यू की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो अलॉटमेंट पर आपने ड्यू की एंट्री करी, तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री ये आपकी ड्यू की एंट्री हो चुकी बेटा। जब ड्यू की एंट्री आप कंप्लीट कर देंगे उसके बाद आप रिसीविंग की एंट्री करेंगे फॉर रिसीविंग अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के लिए क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे नरेशन में बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। जब आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी उस केस में आप ये एंट्री कर देंगे। यस, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, जो नेक्स्ट एंट्री का होगा, तो नेक्स्ट एंट्री रहेगी फॉर मेकिंग ड्यू कॉल मनी। तो कॉल मनी ड्यू करेंगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो कंपनी है बेटा कभी भी वो सारा पैसा एक साथ नहीं मंगवाती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना आपने कि जो कंपनी है बेटा, मान लो कि उसके 10 रुपीज़ का उसका एक शेयर था, उसकी जो फेस वैल्यू थी वो 10 रुपीज़ की थी, तो लेकिन अब वो इन 10 रुपीज़ को डिवाइड कर देगी बेटा कि 1 रुपया उसका एप्लीकेशन पर आएगा, ठीक है, 4 रुपये वो अलॉटमेंट पर मंगवाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 4 रुपये उसने फिर से फर्स्ट कॉल पर मंगवा दिए, तो 4 4 8 1 9 लास्ट में बच गया 1 रुपया। 1 रुपया उसने फाइनल कॉल पर मंगवाया। इस तरीके से उसने अपने एक शेयर की वैल्यू को क्या क्या डिवाइड कर दिया। डिवीज़न करने से हुआ क्या कि जो पैसे की रिक्वायरमेंट जैसे जैसे कंपनी को पड़ेगी उस टाइम पर वो कंपनी उनसे वो चीज़ कॉल करती है, ठीक है। इस तरीके से बेटा ये आपका पॉइंट बन जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं बेटा एंट्री नंबर 6। हाँ जी, इसमें देखो क्या बोल रहा है कि फॉर रिसीविंग कॉल मनी। अब कॉल मनी की बात कर रहे हैं तो कॉल मनी में क्या गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इक्विटी शेयर्स जो भी आपकी कॉल होगी, आप अगर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल, अगर फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल। तो ये डिपेंड करता है, अगर यहाँ पर मान लो फर्स्ट कॉल है तो आप फर्स्ट कॉल कर देंगे यहाँ बेटा, सेकंड कॉल रहेगी तो सेकंड कॉल कर देंगे, फाइनल कॉल थी मतलब जो लास्ट कॉल थी तो उसको फाइनल कॉल बोल देते हैं, तो फाइनल कॉल कर देंगे। इस तरीके से बेटा आपको ये एंट्री कर देनी है इसके अंदर। तो ये हमारी एंट्रीज रहेंगी किसके रिगार्डिंग, इशू ऑफ शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग। यस, अब हम बात कर रहे हैं एक नोट की, जो ये नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझिए। इफ़ टाइप ऑफ शेयर इज़ स्पेसिफाइड, अगर जैसे मैं अभी आपको पीछे बता कर आया था कि टाइप ऑफ शेयर आपको स्पेसिफाइड किया गया है कि इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डील करना है। तो बोल रहा है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दो टाइप के शेयर्स होते हैं, हमें पता है। देन वेरियस अकाउंट शुड बी नेम्ड अकॉर्डिंगली। तो जो भी आपका इक्विटी शेयर है तो आप इक्विटी शेयर लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर है तो आप प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे। लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड सो। इस तरीके से आप एंट्री करते रहेंगे बेटा। हाँ जी, व्हेन देयर इज ओनली वन कॉल, अब जैसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल ना होकर डायरेक्टली वन कॉल हो, ओनली एक ही कॉल हो आपकी, जैसे एप्लीकेशन पे पैसा मंगवाया, अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाया, उसके बाद डायरेक्टली एक कॉल थी जिसको फाइनल कॉल बोल दिया गया, तो बोल रहा है इट शुड बी नेम्ड एज फाइनल कॉल। अब देख रहे हैं बेटा आप ये चीज़ कि देखिए, ये देखिए बेटा, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं आप। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो बेटा इसको, ये वाला पॉइंट देखिए कि अगर आपकी एक कॉल रहेगी तो आप उसको क्या बोल देंगे, फाइनल कॉल यहाँ पर बोल देंगे, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल कॉल यहाँ पर बन जाएगी। व्हेन देयर आर 2 और मोर कॉल्स, तो आप उनको नाम देंगे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस तरीके से। थर्ड कॉल है तो थर्ड कॉल का उसको नाम दिया जाएगा, और जो भी लास्ट कॉल होगी आपके लिए, लास्ट कॉल को आप हमेशा फाइनल कॉल का नाम ही देंगे, ठीक है। अब अगला बोल रहा है व्हेन फर्स्ट कॉल इज़ फाइनल कॉल देन इट मे बी नेम्ड एज शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल है तो आप क्या बोल सकते हो उसको, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा इसमें। अब अभी तक हमने बात की इशू ऑफ शेयर एट पार। अब हमारे पास कंडीशन आ रही है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अब आप खुद सोच के देखिए बेटा, बीइंग अ कंपनी, आपका जो 100 रुपये का शेयर था, 100 रुपीज़ का जो शेयर था, उसको आप 105 रुपीज़ में बेच रहे हैं। 5 रुपये जो आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो तो आपका बेनिफिट है ना, इसलिए हमने उसको नाम प्रीमियम दिया। क्या नाम दिया, प्रीमियम। तो वो प्रीमियम का अमाउंट जो भी एक्सेस अमाउंट है बेटा, वो आपकी शेयर कैपिटल का पार्ट है, ठीक है। वो उसको एनहांस कर रहा है एक तरफ से, तो इसलिए उसकी एंट्री में हम उसको क्रेडिट करेंगे हमेशा। जब भी इशू की एंट्री होगी तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा, ठीक है। लेकिन जब हम किसकी एंट्री करेंगे, शेयर फॉरफीचर की,
और उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा तो उसको हमें डेबिट करना पड़ेगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बोल रहा है व्हेन प्रीमियम हैज़ बीन कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन। अगर मान लो, अब ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि वो प्रीमियम का अमाउंट किस पे मंगवाती है, ठीक है। तो प्रीमियम का अमाउंट वो एप्लीकेशन मनी पर मंगवा सकती है, अलॉटमेंट मनी पर मंगवा सकती है, शेयर फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या फाइनल कॉल जो भी होगी उस पर मंगवा सकती है, या फिर अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल दो पे मंगवा सकती है। इट डिपेंड अपॉन कंपनीज पॉलिसीज। ओके, तो बोल रहा है द एप्लीकेशन मनी विल कंसिस्ट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम। जो एप्लीकेशन मनी है उस पर 2 पॉइंट आएंगे, कैपिटल एंड प्रीमियम, ठीक है। द अमाउंट रिसीव्ड एज अ प्रीमियम शुड बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये आपको ध्यान रखना है, जो भी प्रीमियम का अमाउंट आपका आएगा आप उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में एंटर कर देंगे। ऑन अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी विल बी ट्रांसफर अकॉर्डिंगली। और अलॉटमेंट पर जो भी एप्लीकेशन मनी होगा उसको आप अकॉर्डिंगली ट्रांसफर करेंगे, लाइक दिस एंट्री। हाँ जी, तो ये एंट्री क्या बोलते हैं समझो बेटा, इस एंट्री के बारे में देखो जरा, ये एंट्री देखो बेटा। हाँ जी, एंट्री बोल रहा है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री हम पहले भी करके आए थे जब पार के बाद इशू ऑफ शेयर एट पार के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो एंट्री विल बी सेम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बस एक पॉइंट जो है इसमें एडिशनल जुड़ेगा, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपके सामने दिखाई दे रहा है बेटा आपको। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने क्या किया, क्रेडिट किया है। क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि ये हमारा एक्सेस अमाउंट है जो कि हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को एनहांस कर रहा है। ये हमारी कंपनी के लिए एक तरफ से एक गेन का काम कर रहा है ना, इसलिए मैंने इसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का नाम दे दिया यहाँ पर। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। पर सेकंड कंडीशन क्या होगी, इफ़ प्रीमियम इज कॉल्ड अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। अगर अलॉटमेंट मनी के साथ आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ आपको बेटा ध्यान रखनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री हमेशा जो एंट्री ड्यू की एंट्री होगी, ड्यू की एंट्री में ही सिक्योरिटी प्रीमियम का हम एंट्री करेंगे बेटा, अदरवाइज हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। इस चीज़ को आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट शेयर एप्लीकेशन जो भी हमारे एंट्रीज थी उसको करता हूँ, तो बेटा उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी। सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री हमेशा ड्यू एंट्री के साथ होगी। जिस एंट्री में हम ड्यू कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं अमाउंट, उस एंट्री में नहीं होगा। इज इट क्लियर बेटा? ओके, तो सेकंड पॉइंट बोल रहा है इफ़ द प्रीमियम इज कॉल्ड अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी के साथ आ रहा है तो हमें पता है अलॉटमेंट मनी की ड्यू एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री विल बी सेम, ठीक है, एज वी हैव एंटर्ड इन द शेयर ऑफ इशू एट पार, है ना, इशू ऑफ शेयर सॉरी एट पार। हाँ जी, अगला पॉइंट जिसमें आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रीमियम का जो एंट्री की है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट के केस में। अलॉटमेंट के केस में अगर हम करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बेटा यहाँ तक क्लियर आपको? हाँ जी, तो अब हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम पर कंडीशन नंबर 3 की, ठीक है। तो अब देखो जब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसके अंदर जब हम फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं या शेयर कॉल की बात कर रहे हैं, तो इसमें एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं जो ड्यू की एंट्री है उसी केस में हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट सामने निकल कर आया है। तो नोट देखिए, नोट में क्या बोल रहा है बेटा, इट इज़ नॉर्मली इट इज़ मैंशन इन द क्वेश्चन एज टू व्हेन प्रीमियम इज़ रिसीवेबल। ये आपको हमेशा क्वेश्चन में बोला होता है बेटा कि आपको प्रीमियम कब रिसीवेबल होगा और किस चीज़ पर रिसीवेबल करना है, आपको एप्लीकेशन पे करना है, अलॉटमेंट पे करना है, कॉल पे करना है, ये हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। बाई चांस अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो, बोल रहा है इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, तो आपको हमेशा क्या करना है बेटा, जो भी प्रीमियम का अमाउंट होगा उसको ड्यू की एंट्री पे तो करना ही करना है, पर किसकी ड्यू की एंट्री पे करेंगे, हम उसको करेंगे अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पर। तो इट इज़ एज्यूम दैट द प्रीमियम इज ड्यू अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। तो ड्यू करना है कब उसको, विद अलॉटमेंट मनी। ये आपको ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ जी, अब हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट की। तो देखो इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट में हमने स्टार लगाया हुआ है, वो इसलिए लगा बेटा क्योंकि ओनली फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो जो ये भी डिस्काउंट की एंट्री है सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए होती है बेटा, बाकी जो नॉर्मल इशू ऑफ शेयर करते हैं तो उस केस में डिस्काउंट में ये एंट्री नहीं होगी, डिस्काउंट के लिए बाकी कोई एंट्री नहीं है। यस, तो बोल रहा था अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट
ठीक है, वही सेम पॉइंट अलॉटमेंट के टाइम पे करते हैं। देयरफॉर द फॉलोइंग एंट्री शुड बी पास्ड फॉर मेकिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे उस केस में। अब देखो डिस्काउंट का मतलब कंपनी के लिए लॉस, ऑब्वियस सी बात है, जो 100 रुपीज़ का शेयर था आप उसको 95 रुपीज़ में बेचेंगे तो आपको 5 रुपये का लॉस हो रहा है, और लॉस होगा तो हम उसको डेबिट शो करेंगे बेटा, हमारा अकाउंटिंग रूल बोलता है। तो एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री होगी अपनी, और नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट मेड ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड एडजस्टेड डिस्काउंट। ठीक है, यस। व्हेन इशू इज़ अंडर सब्सक्राइब्ड, अगर देखो अगर इशू अभी तक हमने इस वीडियो में बेटा डिस्कस किया है कि शेयर को हम इशू कर रहे हैं एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट की कंडीशन हमने पढ़ी कि डिस्काउंट कब करना है और कब नहीं करना है, प्रीमियम कैसे होगा, कब होगा, वो समझा बेटा हमने। अब अगला पॉइंट है व्हेन इशू इज़ अंडर सब्सक्राइब, जब आपने जो इशू किया है शेयर वो अगर अंडर सब्सक्राइब है अब हो जाए तो। अब इससे पहले हम फुल जो सब्सक्रिप्शन था उसकी बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अंडर सब्सक्रिप्शन की। इस केस में देखो क्या करेंगे बेटा, इफ़ द इशू इज़ अंडर सब्सक्राइब्ड इट मे बी एज्यूम दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड एंड द शेयर आर अलॉटेड टू द ऑल एप्लीकेंट इन फुल। ऑब्वियसली बात है बेटा, आपको इन फुल ही सबको शेयर अलॉट करने पड़ेंगे। एज्यूम कीजिए कि आपकी कंपनी ने 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच अगर इशू किया तो 10,000 रुपीज़ के शेयर आपने इशू किए, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 800 शेयर्स को ही सब्सक्राइब किया, तो आपके शेयर्स क्या हो गया, अंडर सब्सक्राइब हो गए। 800 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000, तो अपने 8000 रुपये के शेयर ही सब्सक्राइब हो पाए। तो हमने तो 10,000 के लिए हमने तो एप्लीकेशन डाली थी, हम तो इशू किया था, लेकिन जो हमने जब उसको इन रिटर्न देखा तो हमें ओनली 8000 रुपीज़ ही यहाँ मिल पा रहे हैं। तो जब 8000 रुपीज़ के बारे में अगर सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो हम सबको फुल्ली जो है उनके जो भी जिन्होंने शेयर के लिए अप्लाई किया है उनको जो एप्लीकेशन मनी उसको अलॉट कर देंगे, यस, या फिर उनको अलॉटमेंट ऑफ शेयर कर देंगे होगा। एंट्रीज विल बी पास फॉर एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड अलॉटेड। तो एप्लीकेशन यहाँ पर जो पास होगी वो एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड उन दोनों के बेस पर होगी। व्हेन इशू इज़ ओवर सब्सक्राइब्ड, अगर आपका इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया तो यहाँ पर कंडीशंस बनती है बेटा, यहाँ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें बोल रहा है फर्स्ट अल्टरनेटिव, देखो इसमें कुछ अल्टरनेटिव्स आएंगे कि आप किन किन अल्टरनेटिव्स को फॉलो कर सकते हो। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव क्या है, रिजेक्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन। जितनी भी एक्सेस ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है बेटा, समझो इसको ज़रा, जब आप 1000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और पब्लिक ने 1100 शेयर के लिए यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर आपकी सब्सक्रिप्शन कर दी है, तो 100 शेयर आपके एक्सेस में आ गए ना बेटा। यहाँ पर ये जो 100 शेयर आपके एक्सेस में आए हैं इनका आप क्या करेंगे, इनको आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इनको आपको एडजस्ट करना है। अब ये इन 100 शेयर्स को जो है एडजस्ट करने के डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव क्या है, रिजेक्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन। तो बोल रहा है रिजेक्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन में अंडर दिस अल्टरनेटिव एक्सेस एप्लीकेशन आर आउटराइटली रिजेक्टेड एंड देयर एप्लीकेशन मनी इज़ रिफंडेड। तो जिन जिन लोगों का जो एक्सेस मनी आई है उनको हम रिफंड कर देंगे, और उनको जितना उनका एप्लीकेशन मनी आया था उनको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो उसके लिए एंट्री क्या करेंगे हम, एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखो उल्टी एंट्री होगी ना, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम एंट्री करते थे, हमने उसको अपोजिट कर दिया, इसका मतलब हमने उसको रिफंड कर दिया है ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये इसकी एंट्री बेटा हम कर देंगे। अब सेकंड अल्टरनेटिव उसका क्या हो सकता है, सेकंड अल्टरनेटिव विल बी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। हम प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करेंगे, तो इसमें हम प्रोपोर्शनेटली उनको क्या करेंगे, शेयर्स अलॉट करेंगे। व्हेन इशू इज़ ओवर सब्सक्राइब्ड एप्लीकेंट्स मे बी अलॉटेड शेयर्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनको फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे शेयर्स की। दिस इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनेट और प्रोराटा अलॉटमेंट। इसको हम प्रोपोर्शनेट या प्रोराटा अलॉटमेंट बोल देते हैं बेटा। द proportion डिपेंड्स अपॉन द शेयर्स ऑफर एंड शेयर सप्लाई। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी ने कितने शेयर शेयर ऑफर किए हैं और वहाँ से जनरल पब्लिक है उसने कितना शेयर अप्लाई किए हैं, ठीक है, उसके बेस पर हम इसके प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालते हैं। इन दिस केस सरप्लस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, जो भी, क्योंकि हम इसमें रिफंड तो कर नहीं रहे हैं, हम इसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी एक्सेस मनी होगी उसको हम क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट जो अलॉटमेंट मनी का अमाउंट होगा या उस पर हम क्या कर देंगे, उसको एडजस्ट कर देंगे।
अगर उस अलॉटमेंट मनी के अमाउंट पर एडजस्ट करने के बाद भी हमारा एक्सेस अमाउंट बचता है तो उसको हम शेयर फर्स्ट कॉल पर या फाइनल कॉल जो भी हमारी लास्ट में कॉल बचेंगी उन पर एडजस्ट कर देंगे। फॉलोइंग एंट्री इज पास फॉर द सेम। अब देखो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नहीं किया बेटा, यहाँ रिफंड नहीं किया, यहाँ हमने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ हमने शेयर के अलॉटमेंट कर दिया। क्लियर है बेटा? ओके। अब बोल रहा है समटाइम द सरप्लस एप्लीकेशन में एक्सीड इवन द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो वही कंडीशन आ गई बेटा। कई बार क्या होता है कि अलॉटमेंट पर ड्यू करने के बाद भी हमारी मनी जो एक्सेस मनी है वो बच जाती है बेटा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सच अमाउंट हैज़ टू बी रिफंड या बोल रहा रिटर्न, हाउ एवर इट कैन बी रिटेन बाय द कंपनी फॉर यूटिलाइजिंग टूवर्ड द फ्यूचर कॉल्स। दो कंडीशन से, या तो जो एक्सेस अमाउंट बच गया या तो उसको रिफंड कर दो, रिफंड नहीं करना चाहते तो जो उनकी कॉल्स अमाउंट है उस पर उसको एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है। इफ़ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सो अथोराइज्ड, तो ये इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको अथॉरिटी देता है तो ही आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ तो क्या एंट्री हुई, पहले भी हुई थी बेटा। अगर एक्सेस अमाउंट बच गया तो हमने उसको क्या किया, टू कोल्जिन एडवांस का अकाउंट के नाम से उसको हमने एंट्री कर दी। उसके बाद भी पैसा बच रहा है तो उसको आप रिफंड कर सकते हो, तो टू बैंक अकाउंट कर दिया आपने। क्लियर है बेटा? यस। थर्ड अल्टरनेटिव क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू अल्टरनेटिव्स। जैसे कि रिफंड भी कर रहे हो और आप एडजस्ट भी कर रहे हो, तो दोनों एंट्रीज का आप कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हो बेटा। तो इसमें क्या करेंगे आप, डायरेक्टर्स में अडोप्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू अल्टरनेटिव्स। कई बार डायरेक्टर वो क्या करता है, दोनों का कॉम्बो पैक उठा लेता है कि हम कुछ शेयर को रिफंड भी करेंगे और कुछ शेयर्स को हम क्या करेंगे, प्रो राटा बेसिस पर एडजस्ट भी करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या बोल रहा है, सम एप्लीकेशंस में बी एक्सेप्टेड इन फुल, सम एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट इज टू बी मेड ऑन द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो कुछ को हमने फुल पे दे देंगे, कुछ को रिजेक्ट कर देंगे और कुछ को हम जो बाकी बच गए उनको प्रो राटा बेसिस पर हम उसको प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट प्रोवाइड कर देंगे। यस। तो अब देखो इसमें कैलकुलेशन ऑफ एरियर्स की बात कर रहा है कि एरियर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। तो प्रोराटा अलॉटमेंट में बेटा ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं। तो ये जैसे अभी जो आपको वीडियो करवाई जा रही है बेटा, ये वीडियो कराई जा रही है आपको थियोरेटिकल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको इसका थ्योरी समझाई जा रही है कि हम किस किस तरीके से इसमें एंट्रीज करेंगे, किस किस तरीके से डील करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको एक वीडियो और दिखाई जाएगी जिसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया जाएगा बेटा, और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बेस पर आपको ये समझाया जाएगा कि जो ये अभी तक हमने सबको डिस्कस किया है उसको हम किस तरीके से एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर सीक्वेंस में किस तरीके से उसको एंट्री करते हैं। ओके। तो देखो इसका किस तरीके से हमें ध्यान देना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ बोल रहा है इस वाले पॉइंट पर कि अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन प्रोराटा अलॉटी। पहले हम उसको लिख देंगे अलॉटमेंट मनी कितना मिल रहा है प्रोराटा बेसिस पर, उसमें से लेस क्या करेंगे, सरप्लस एप्लीकेशन मनी। जो भी सरप्लस एप्लीकेशन मनी है उसको आप लेस कर देंगे। उसके लिए आप क्या उसको कैसे कैलकुलेट करना है, इस तरीके से नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, जितने नंबर ऑफ शेयर अप्लाई किए गए थे उसमें से आप माइनस कर देंगे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। तो ऑब्वियस बात है जितना उन्होंने अप्लाई किया, मान लो उन्होंने 500 के लिए अप्लाई किया और हमने उनको अलॉट सिर्फ 400 किया है, तो एक्सेस में जो भी सरप्लस मनी होगी वो हमारे सामने निकल कर आ जाएगी कि 100 जो शेयर थे वो सरप्लस मनी है, वो निकल के आपके सामने आ जाएंगे। तो एक्स एप्लीकेशन मनी जो है पर शेयर, तो वो आपके निकल जाएगी यहाँ पर। तो ये एरियर्स ऑन अलॉटमेंट आपका निकल जाएगा अगर उसको माइनस करते हैं। अगला पॉइंट बोल रहा है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव कैसे निकालेंगे, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू, जितनी आपकी टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू होती है उसमें से आप माइनस करेंगे सरप्लस एप्लीकेशन को। ठीक है, सरप्लस एप्लीकेशन मनी को माइनस कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे आप किसके, एरियर्स ऑन अलॉटमेंट को। तो जो एरियर्स ऑफ अलॉटमेंट है उसको आप माइनस कर देंगे बेटा, उससे क्या होगा आपका, उससे आपके अलॉटमेंट मनी जो रिसीव हुई एक्चुअल में वो आपकी निकल जाएगी। यस, हाँ जी। अब राइट इशू ऑफ शेयर, तो राइट इशू ऑफ शेयर की बात कर रहा है बेटा। तो बोला था कॉन्सेप्ट ऑफ राइट शेयर इज रिलेटेड टू द फर्दर इशू टू ऑफ शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। देखो राइट इशू ऑफ शेयर किसको बोलते हैं बेसिकली हम, कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, जब भी हम नए शेयर्स के लिए लोगों को इनवाइट करते हैं, तो ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनका राइट होता है कि जो कंपनी है पहले उनको एक बार क्या करेगी, कंसर्न करेगी, उनको नोटिस प्रोवाइड करेगी हम अपनी जो कंपनी है, जो भी कंपनी है वो इतने शेयर्स क्या कर रही है, दोबारा से इशू कर रही है। तो ये एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का राइट होता है कि उनको पहले इस चीज़ के बारे में पता चले। तो इशू ऑफ टू टाइप ऑफ शेयर्स, तो अब बोल रहा कंपनी में इशू टू टाइप ऑफ शेयर्स एट अ टाइम, एक टाइम पर दो टाइप के शेयर इशू कर सकती है।
these are equity shares and preference shares. When two type of shares are issued simultaneously, दोनों एक साथ अगर इशू करती है, separate accounts are open for each type of shares. तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आपको अलग से अकाउंट ओपन करना है, इक्विटी शेयर्स के लिए आपको अलग से अकाउंट ओपन करना है, दोनों के लिए एक सेम एंट्री कभी नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। तो सभी के लिए जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो एक्टिव अब हमारी एंट्रीज हैं वो हम मेंटेन करेंगे। अगला पॉइंट आता है बेटा इसमें प्रिपेयरिंग अ कैश बुक। अब कैश बुक अगर हम प्रिपेयर करते हैं बेटा, तो देखो ध्यान रखना कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बोल दे कि आप जर्नल एंट्री का जर्नलाइज करना है इसको विद प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक, जब भी ऐसी आपको एंट्री आती तो आपको जो बैंक वाली एंट्री है, जो रिसीविंग वाली एंट्री है, वो कोई एंट्री आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ ड्यू वाली एंट्री करनी है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, कैश बुक विद बैंक कॉलम में बी प्रिपेयर्ड इफ़ यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर द सेम। अगर आपको बोला जाता है कि कैश बुक बनाइए, तो आप कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसके साथ आप क्या करेंगे, इसको प्रिपेयर करेंगे। इन दैट केस ऑल बैंक ट्रांजेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बोला ना, सारी जो बैंक ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी, इसलिए उनकी जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड ओनली फॉर नॉन बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। जो अपनी ड्यू ट्रांजेक्शन है बेटा, सिर्फ उनकी हम ट्रांजेक्शन यहाँ पर करेंगे, और जो बैंक के ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर नहीं करेंगे जर्नल। तो अब हम लास्ट पॉइंट करेंगे बेटा इस वीडियो का, दैट इज़ मेंटेनिंग अ कंबाइंड अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। तो बोल रहा है अ कंपनी में मेंटेन ओनली वन अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। तो कंपनी क्या कर सकती है, दोनों एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के लिए हमेशा एक अकाउंट भी बना सकती है। इन सच अ केस all entries relating to application and allotment are passed through an account called share application and allotment। आपको शेयर एप्लीकेशन की अलग से एंट्री नहीं करनी है, शेयर अलॉटमेंट की अलग से एंट्री नहीं करनी है, आपने दोनों की कंबाइन एंट्री करनी है। दैट विल बी शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, या शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इन दिस मेथड ओनली वन एंट्री इज पास फॉर मेकिंग ड्यू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। ड्यू करने के लिए आपको एक एंट्री पास करनी है। देयर इज़ नो नीड टू पास एन एंट्री फॉर सरप्लस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। तो जो सरप्लस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, वो एंट्री पास करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।